Hi, my name is Ritu Sharma. Right now I am preparing for banking exams 2023. I hope you all are doing well and I welcome you all to my channel Be Confident. So आज 17 Feb को 10:30 पे मेरा एग्ज़ाम था. एनालिसिस जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे देने के लिए आई हूँ. और मैं ना एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. आज एक्चुअली एग्ज़ाम से पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, हमारे स्क्रीन पे आते हैं तो कंप्यूटर पे, तो वो चीज़ें मैंने ना पढ़ते पढ़ते ये लाइन पढ़ी. यहाँ लिखा था कि भाई देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स. कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू अवॉइड आंसरिंग बाय गेसिंग. देखो ऐसे तो हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है. ऑलमोस्ट क्या मतलब रहती ही है. और जैसे अब ये LIC है तो इसका सिलेबस ऑलमोस्ट बैंकिंग का ही होता है. और बट मेंस में इंश्योरेंस का सब्जेक्ट होता है, बस बाकी चीज़ें सब सेम होती है. तो यहाँ पे ना ऐसे होता है कि LIC में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है. अब जब नोटिफिकेशन आया था LIC का तब उसमें यही था कि भाई हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो यूट्यूब पे एंड ऑल सब जगह पे यही बोला जा रहा था कि भाई हाँ ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब जने गैस वर्क कर सकते हैं. लेकिन ना मैंने जब ये लाइन पढ़ी तो मेरे दिमाग में ऐसे एक चीज़ आई कि आई थिंक मुझे गैस वर्क नहीं करना चाहिए. क्योंकि देखो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये देने वाला वो है जो इस एग्ज़ाम को हेल्ड करा रहा है, जो कंडक्ट करा रहा है, राइट. अगर वो कुछ कह रहा है, वो बॉडी अगर कुछ कह रही है तो डेफिनेटली हमको उसको फॉलो करना चाहिए. अब आई नो ये पहली लाइन भी एक प्रकार से उनके द्वारा ही दी हुई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस लाइन को पढ़ते हुए कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए. तो मैं आप लोगों को बता दूं मैंने कोई भी गैस वर्क नहीं किया है. मैंने जो भी क्वेश्चंस मुझसे बने हैं मैंने वो बनाए हैं और मैं यहाँ पे आप लोगों को उसी जो पेपर, आज का जो पेपर है उसी का मैं एनालिसिस आप लोग को देने आई हूँ. ओके, तो चलो देखते हैं आज का एनालिसिस पेपर में क्या आया था. तो चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम के एनालिसिस की. तो रीजनिंग में मैंने 32 किए हैं आउट ऑफ 35. अब इसमें देखो पजल्स आई थी. पहला जैसे एक 12% थे जो कि 6 नॉर्थ देख रहे थे, 6 साउथ देख रहे थे. ऊपर में PQRSTU और नीचे बैठे थे ABCDE, ठीक है, नॉर्थ साउथ वाली. दूसरी थी अनसर्टेन पजल जो कि नॉर्थ फेसिंग थे सारे और अनसर्टेन थी. मेरे तो 24% बन रहे थे और आई थिंक इट इज़ राइट. उसके बाद में बॉक्स बेस्ड एक पजल थी जो कि जिसमें 8% बैठे थे. फिर एक फ्लोर फ्लैट का था, 10% थे जिसमें 5 फ्लोर्स थे और 2 फ्लैट थे PNQ, ठीक है. इनइक्वालिटी बहुत इजी थी जो 5 क्वेश्चन आए थे उस पर. और समथिंग 3 क्वेश्चंस थे इंडिविजुअल जो कि एक था मीनिंगफुल वर्ड का था और एक था अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड सीरीज़ थी एक, और एक नंबर बेस्ड था ऑड इवन का जिसमें +1 -1 करने का ऐसा कुछ था. एक डायरेक्शन बेस्ड थे जिसमें क्वेश्चन जिसमें ना 4-5 क्वेश्चन आए थे और 10 मतलब उसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए थे टोटल ऐसे पूरे डायरेक्शन के क्वेश्चन में. तो ये ओवरऑल रीजनिंग आई थी आज की और थोड़ा ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, मॉडरेट बोलेंगे. मतलब पूरा पेपर का एनालिसिस एक्चुअली मॉडरेट ही है. और मैथ्स में मैंने 22 किए हैं आउट ऑफ 35 क्योंकि मैंने ना कैश लेट में अटक गई थी, थोड़ा स्टक हो गई थी, तो इसकी वजह से मेरे 3 से 4 मिनट ख़राब हुए थे. अब मैं आपको बताऊं 3 डेटा इंटरप्रिटेशन आए थे जिसमें से एक बार ग्राफ का था, ये इजी था. टेबुलर DI आई थी एक जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के टोटल डेटा थे, 3 डिजिट्स के थे, मतलब नंबर्स बेस्ड. और उसमें दे रखा था गर्ल्स का परसेंटेज दे रखा था, बाकी बॉयज़ का डिफरेंस से निकाल लेते. और फिर कैसलेट में क्या आया था, क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल, ये 3 थे जो कि वेन डायग्राम वाले थे, मतलब वेन डायग्राम बेस्ड थे ये वाले, ठीक है. और मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी 4-5. फिर 5 क्वाड्रेटिक आई थी जो कि बहुत ईजी थी. और बाकी जो भी अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन थे जो अरिथमेटिक के थे. अरिथमेटिक में वही प्रॉफिट एंड लॉस, मैंचुरेशन का था और एज का था, मिक्सचर था, बोट एंड स्ट्रीम था. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की. तो इंग्लिश में एज़ यूजुअल नॉर्मल पेपर था, जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था, एक पैसेज था जिसमें 7 से 8 क्वेश्चंस थे. एक ही वोकैब याद है मुझे जिसमें ऑब्जर्व का ऑपोजिट पूछा था इस पैराग्राफ के अंदर. और बाकी क्लोज टेस्ट में आए थे 7 to 8 क्वेश्चंस. वर्ड स्वैपिंग थी 4 to 5 क्वेश्चंस. एरर के अंदर एरर नहीं पूछ के उन्होंने करेक्ट वाले लगभग पूछे थे. 3-4 क्वेश्चन थे जो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो पूछा था. और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन थे. फिलर्स थे 3 से 4 क्वेश्चन थे. सो ओवरऑल ये एनालिसिस है आज का सेकेंड शिफ्ट का. और मैंने एक्चुअली यहाँ पे ना जो ये
3 क्वेश्चन छोड़े हैं ना, वो ऑलमोस्ट ये इंडिविजुअल थे, और आई थिंक ये जो इंडिविजुअल मैंने छोड़े थे इसी वजह से मैं 32 कर पाई थी, अदरवाइज शायद 32 नहीं हो पाते, क्योंकि पज़ल्स में थोड़ा ये फ्लोर फ्लैट वाली पज़ल में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था, ठीक है। बाकी रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं 27 to 28 कर सकती थी, बट कैसलेट में स्टक होने की वजह से मेरी अर्थमेटिक कम अटैम्प्ट हुई है। ओके, सो मैंने गैस वर्क नहीं किया है, इसलिए मैंने देख लो 32 इसमें, 22 इसमें, इंग्लिश में 21 किया, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 75 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 किए हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। जय श्री राम गाइज।